आज मैं आपके लिए बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं बोंग पाया, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और सबसे बड़ी बात, इसे देखने के बाद आप फ़ौरन से इसे बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बोंग पाया बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में। अक्सर लोगों को बोंग पाया बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, अच्छा खासा इस पे टाइम लगता है। लेकिन जिस तरीके से आज मैं बना रही हूँ, आप यकीन करें, एक तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा और बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद पाया। 1 अदद पाए को हमने इस तरह से कट करके अच्छी तरह से बनवा लिया है। उसके बाद अब हमने इसको साफ़ नहीं किया, यानी कि जैसे हम घर में आकर पाँव को अच्छी तरह साफ़ करते हैं ना, उस तरह से हमने साफ़ नहीं किया। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी, जिससे आपके पाए बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएँगे। अक्सर लोगों को पाए पकाने के बाद थोड़ी बहुत उसमें स्मेल फ़ील होती है, तो वो भी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हम इसे बहुत अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर 1 अदद पाया है। उसके साथ यहाँ पर लौंग मैंने ली है, तकरीबन 2 अदद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप 1 पीस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 अदद पीसेस यूज़ कर रही हूँ और इसे दिखाने के लिए मैंने इसको कट नहीं करवाया। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं लौंग पाया, क्योंकि रेस्टोरेंट में कंप्लीट पीसेस जो हैं उन्हीं को ही पकाया जाता है और उसके साथ से पीस कट करके सर्व किए जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल इसी तरह से बनाएँगे। इनको अगर आप कट करना चाहें तो आप कट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही पकाएँगे तो टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी ही पक जाएँगी। आपके टाइम की भी अच्छी खासी बचत हो जाएगी। तो इसको भी मैंने अभी साफ़ नहीं किया। वैसे इसको साफ़ करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन ये है कि इसको धो लेना काफ़ी है। लेकिन हम दोनों को ही अच्छी तरह साफ़ करेंगे, ताकि दोनों को इकट्ठा पका सकें और टाइम हमारा बच सके। यहाँ पर हमने ले लिया है एक पैन, कढ़ाई मैंने ले ली है और उसके अंदर हमने ये तमाम चीज़ें जो है ना, पाया भी रख देना है अच्छी तरह से, और तमाम जो लौंग है दोनों को हम इसके अंदर रख देंगे। तमाम पीसेस हमने जब इसके अंदर रख लेने हैं, तो उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है पानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम पीसेस जो हैं वो हमने इस पहले नीचे दूसरे रख दिए हैं, ये वाले। पाया जो है उसे रख दिया, उसके बाद हमने इसके ऊपर लौंग रख दिया, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी हमने इसके अंदर इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर डिप हो जाएँ। अगर आप चाहें तो इसको नीम गर्म पानी से भी अच्छी तरह से धो सकते हैं, उससे भी अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप धोएँगे तो बहुत ज़बरदस्त साफ़ हो जाएँगे और पकने के बाद कोई स्मेल नहीं आएगी। जब पानी इसमें डाल लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा कप इसके अंदर मैंने सिरका डाल दिया है और 1 चम्मच भरकर हमने इसमें नमक डाल देना है। वो मुझसे स्किप हो गया है, तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा। अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको 1 बॉयल आने देना है। जैसे ही 1 बॉयल आएगा तो हमने इसको थोड़ी-सी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर पकाना बिल्कुल नहीं है। तो 1 बॉयल आने का वेट करते हैं, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच जीरा, उसके बाद 1 चम्मच इसके अंदर मैंने काली मिर्च ले ली है। बादियान के हम इसके अंदर फूल ले रहे हैं। इन फूलों को डालने से ना शोरबे के अंदर बहुत ही अच्छी सी स्मेल आएगी। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड करने हैं, तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं बादियान के 2 फूल डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देनी है इसमें सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची जो है वो हमने थोड़ी-सी ज़्यादा ली है, क्योंकि अगर हम इसे डालेंगे और साथ बादियान के फूल हैं, इनकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। तो इससे आपका जो शोरबा है ना, वो बड़ा ही कमाल का बनेगा। 2 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल दिया है सूखा धनिया के, और उसके साथ थोड़े से लौंग है, 2 दालचीनी के पीस हैं और 2 अदद बड़ी जो इलायची होती है वो है। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इसके अंदर डालने हैं 2 अदद, इसके अंदर हमने डालने हैं तेज़पात। इसको भी हमने इसके अंदर डाल देना है और मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे डालेंगे पैन में और थोड़ी देर के लिए हमने इसको रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर मसाला तमाम ऐड कर दिया है। हल्की सी फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी हमने। हल्की फ्लेम के ऊपर हमने इस मसाले को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। आप यकीन करें, इससे इतना ज़्यादा जो आपका शोरबा है ना, उसका टेस्ट इतना ज़्यादा कमाल का होगा कि इसके बाद आपको इसके अंदर कोई पाया मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही गरम मसाला डालने की ज़रूरत होगी, बल्कि इसी मसाले से ही इंतहाई टेस्टी से आपके बोंग पाया जो है ना वो तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर हल्का-हल्का सा चेंज हो चुका है, तो जिसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है वो रेडी है। थोड़ा-थोड़ा सा कड़कड़ाने की भी आवाज़ें आ रही हैं, तो इसे हमने उतार लेना है, उतार कर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से 1 बॉयल आ चुका है, तो बस यहाँ पर हमने आँच जो है वो बंद कर देनी है। और ये जो झाग आपको नज़र आ रही है, अक्सर लोग इसे उतार लेते हैं, तो इसे उतारने का थोड़ा टाइम जो है वो लंबा हो जाता है, तो हम लोग इसको इसी तरह से रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँगे ऊपर और अच्छी तरह से इसको गोश्त को हमने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद पानी ज़ाया कर लेंगे
और छन्नी में गोश्त जो है वो निकाल लेना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं गोश्त मैंने निकाल लिया है। कुकर ले लेंगे, कुकर के अंदर इसे हम पकाएँगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इसके अंदर डाल देने हैं ये जो पाए हमने अच्छी तरह से धोकर रखे थे, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से साफ़ हो चुके हैं और इसके अंदर से स्मेल भी जो थी वो भी बहुत अच्छी तरह ख़त्म हो चुकी है। बॉन्ग भी जो है वो भी बड़े-बड़े पीसेज़ हैं, वो भी हमने इसके अंदर ऐसे ही रख दिए हैं। क्योंकि इसके पीसेज़ अगर कट करते हैं तो हमें बार-बार यानी एक दफ़ा इसको ये बहुत ज़्यादा या तो गल जाने थे या फिर हमें अलग से कुक करके इसके अंदर दोबारा डालना पड़ना था। तो इसी तरह से अगर हम डालेंगे तो एक तो बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाला ज़ायका मिलेगा, दूसरा दोनों चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी ही पक जाएँगी। यहाँ पर तकरीबन आपने पानी डाल देना है 3 लीटर, मैंने 3 लीटर पानी डाला है। अगर आपको शोरबा ज़्यादा आपने रखना है, तो आप यहाँ पर पानी जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि अक्सर लोग इसका शोरबा जो है ना वो पीना पसंद करते हैं। एक अदद बड़े साइज़ की जो प्याज है ना उसको हमने कट नहीं करना, ऐसे ही इसके अंदर रख देना है। साथ ही इसमें हमने लहसुन रख दिया है, थोड़ा-सा 5 से 6 जवे लहसुन के रख दिए हैं और उसके अंदर मैंने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें। तमाम चीज़ें साबित ही डालनी है, इसमें किसी चीज़ की कटिंग नहीं करनी। अब जो मसाला हमने किया था फ्राई उसको हमने इसके अंदर अच्छी तरह से पीस लिया। पीसने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन 2.5 चम्मच तक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1 चम्मच जो मसाला है वो मैंने बचा लिया है, वो हम डालेंगे बाद में। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर इसके अंदर नमक का, थोड़ी-सी मैं हल्दी डाल रही हूँ और बिल्कुल थोड़ी-सी मैं इसके अंदर लाल मिर्च डालूँगी। ये हम इसके लिए सालन के जायके के लिए नहीं बल्कि वैसे ही डाल रहे हैं। ये एक छोटी-सी टिप है क्योंकि अक्सर हम जब कुकर में ये तमाम चीज़ें बनाते हैं तो कुकर जब बंद करते हैं तो उसके बाद अक्सर थोड़ा-थोड़ा सा पानी जो है ना वो बाहर की तरफ आता है। तो आप अगर थोड़ी-सी हल्दी या थोड़ी-सी लाल मिर्च इसमें डाल देते हैं तो आराम से अंदर ही पकेगा, बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। और इसके बाद जो हम मसाला भूनेंगे उसके अंदर हम नमक मिर्च डालेंगे। अब यहाँ पर हमने यही तमाम चीज़ें डालनी है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से आपने। मिक्स करके उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। इसके ऊपर ढक्कन जब आपने लगा लेना है तो फिर हमने इसको इस तरह से बंद करके चूल्हे पे इसे रख देंगे और अब हमने इसको रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर तो गोश्त नरम है तो फिर आपको थोड़ा कम भी टाइम लग सकता है, अगर थोड़ा-सा आपको लगता है कि सख्त है तो उस पे आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है, अक्सर 1 घंटा भी लगता है, 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। यहाँ पर 1 घंटे के बाद मैंने कुकर जो है वो खोल लिया है और थोड़ा-सा हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गला है कि नहीं। ये देख सकते हैं आप ज़बरदस्त है, वैसे लुक तो बहुत अच्छी माशाल्लाह से आ रही है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा ये गोश्त जो है वो थोड़ा-सा अभी मुझे सख्त लग रहा है तो हम इसे नहीं निकालेंगे बल्कि इसके अंदर जो हमने प्याज़ और मिर्चें डाली थी, उनको हम निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं तकरीबन 1 घंटा ये पका है तो अभी थोड़ी-सी इसके अंदर कसर है। आप भी चेक कर लीजिएगा या वैसे ही अगर आपको लगे कि जो जानवर है वो नरम था, तो फिर आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके अंदर से मैंने मिर्चें वगैरह निकाल ली हैं और उसके बाद तमाम चीज़ें निकाल कर अब मैंने फिर से इसको ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जब तक हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से और गल जाता है, ये साइड पर हम बना लेते हैं मसाला। इसको हमने कर लेना है हल्का-हल्का सा ब्राउन और जो हमने प्याज़ और मिर्चों का दो मिर्चें जो निकाली थी उसके अंदर से, तो उनका हमने पेस्ट बना लेना है। किसी भी ग्राइंडर जार में डालकर आप पेस्ट बना लें और ये देख सकते हैं आप वो प्याज़ और थोड़ी-सी जो मिर्चें थी ना, उनको हमने अच्छी तरह से ये देखें उनका पेस्ट बना लिया है। इस ऑयल में डाल देंगे, ऑयल में डालकर इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह भुनेंगे जब आप देखें कि थोड़ा-थोड़ा सा अच्छी तरह से भुन गया क्योंकि प्याज़ वैसे ही पका हुआ था, तो अब हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस तो 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल दी है मिर्च की और आधा चम्मच हल्दी डाल दी है। नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, बाद में आप चख लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप नमक डाल लीजिएगा वरना फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर भी हम नमक डालेंगे तो हो सकता है कि सालन में नमक जो है ना वो ज़्यादा तेज़ हो जाए। इसे हमने भून लेना है इतनी देर के लिए कि तमाम मिर्चों का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अब हमने इसके अंदर डाल लेना है जो हमने मसाला बचा कर रखा हुआ था। इसे डालेंगे, डालने के बाद अब हमने इस मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ज़बरदस्त सी इस तरह से ग्रेवी बनेगी क्योंकि इस तरह से जो पाए का जो होता है शोरबा अक्सर लोग पीना पसंद करते हैं। तो अगर उसके अंदर थोड़ी-सी भी इस तरह से प्याज़ की या मिर्चों साबित आपको नज़र आएँगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बन चुका है। और जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे शोरबे के अंदर तो इसका आपको कोई भी इस तरह से यानी कि बुरा नहीं लगेगा बल्कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। ये बन चुका है, इसे साइड पर रख देंगे। कुकर हमने दोबारा से खोल लिया है और पानी जो है वो तकरीबन हाफ़ इसमें ड्राई हो चुका है। अच्छा, अगर आपने कोशिश करनी है कि जब आप कुकर बंद करें तो पहले आप उसको 1 सीटी के बाद अपनी आँच को हल्का कर दें
और 1 घंटे के लिए छोड़ लें, क्योंकि अगर आप आँच स्लो नहीं करेंगे तो पानी बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, ज़बरदस्त सा बिल्कुल अलग हो रहा है। तो ज़बरदस्त है, अब हमने इसके अंदर वो जो मसाला बना कर रखा हुआ था ना अलग से, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर देना है। कुछ देर के लिए पका लेंगे, 2 से 3 मिनट पका लें, बस ऑलरेडी वैसे ही पका हुआ है, तो धनिया डालकर हमने इसे उतार दिया है। तो इसे हम डाल रहे हैं अपने बर्तन में, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी पोंक जो है वो गल चुकी है। ये देखिए हाथों से ही इसके जो रेशे हैं ना वो अलग हो रहे हैं। तो अगर आप इस तरह इतनी हद तक गलाते हैं तो आपको एक तो खाने में बड़ा मज़ा आएगा और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा होगा। तो बस इसी तरह से हमने गलाना है, बाकी तमाम भी हम इसके अंदर रख देते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी और इतनी शदीद सर्दी में अगर आप ये बनाते हो तो आप यकीन करें आपकी सर्दी गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, अदरक डाल दिया है, थोड़ा-सा धनिया डाल दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं और बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी बने हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त की रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।